हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनुराग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। ठीक है, तो जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का जो लेक्चर नंबर 8, ठीक है, आज हम कर रहे हैं। बेहतरीन लेक्चर होने वाला है। आज आज से हम सेकंड सीट, जो हमने सेकंड सीट स्टार्ट करी थी, उसका पहला सवाल आज होगा। क्योंकि जो कल स्टार्ट करी सेकंड सीट तो उसमें पूरी थ्योरी थी। हमने पूरी बेहतरीन तरीके से थ्योरी कंप्लीट की है। ठीक है, जिन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो सबसे पहले जाकर थ्योरी पढ़ें, देन ये वीडियो अब देखें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि वहाँ से हमने थ्योरी समझाई है, एग्जाम्पल के साथ कौन कौन सवाल बनते हैं, कैसे टाइप बनते हैं, कैसा क्या है, हम पूरे थ्योरी में बता चुके हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल समझाए भी एग्जाम्पल सहित, इसलिए आपको ये चीज़ समझ में अच्छे से आएगी। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेकंड सीट का पहला सवाल। ठीक है, आज हम सेकंड सीट, थोड़ी बड़ी सीट है ये, लगभग 150 140 प्लस, हाँ 140 क्वेश्चन के आसपास होंगे। ठीक है, और थर्ड सीट है एक और होगी, इंपॉर्टेंट होगी, बहुत छोटी सीट होगी वो। ठीक है, तो सेकंड सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ेंगे। और जिन्होंने जो ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपको हेल्पफुल लगती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हमारे फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाइए और फ्री पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। चलिए, आज का पहला सवाल आपके सामने प्रस्तुत है। ठीक है, आज का पहला सवाल सेकंड नंबर सीट, सेकंड सीट का पहला सवाल आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट सीट है ये, वो ध्यान से पढ़ेंगे और आराम से जितना पढ़ा दिया जाता है उतना सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। बस आपको उतनी की प्रैक्टिस कर लेनी है। कोई भी टाइप, कोई भी ऐसा कुछ सवाल नहीं होगा। कैलकुलेटिव में कराता हूँ, सब चीज़ आपको कंप्लीट मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, तो आपको निश्चिंत होगा एकदम, प्रैक्टिस करना है। जितना ही आपको सीट मिली जाती है ना, टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो ही जाती है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जा सकते हैं और वहाँ से प्रैक्टिस करिए दबा के। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना खार पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल आपके सामने क्या करा है, एक निश्चित धनराशि को 26% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया जाता है, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो रही है। यह राशि कितने वर्षों में दोगुना हो जाएगी? कितने साल में राशि दोगुना हो जाएगी? आप खुद बताइए। कोई राशि एक है, दोगुना हो गई, एक से दोगुना होने में कितना है? जो बीच में मिलता है वो धन, जो धन मिलता है वो क्या होता है? वही तो ब्याज होता है, वही तो ब्याज मिलता है। यानी 1 रुपये, 1 रुपये कितना बन गया? 2 रुपये बन गया। तो ब्याज कितनी मिली होगी आप बताइए। जब 1 रुपये 2 बने हैं तो एक तो पक्का ब्याज मिला होगा। ये क्या है? ये ब्याज है, ब्याज है ना, ये ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, तो यानी ब्याज आपको मिला कितना? 100% ब्याज मिला है ना। आपके पास 100 रुपये थे, मान लो 200 बन गए तो आपको 100 मिला, 100 ब्याज मिल गया। ठीक है ना, तो 100% ब्याज जो मिला है वो कितने साल में मिला, वो आपको बताना है। कितने साल में 100% ब्याज मिला है? आप नहीं दिमाग लगा सकते हैं एक चीज़। अगर मैं अगर 26% ब्याज की दर रेट है तो कितने साल में दोगुना हो जाएगा? यानी 100% ब्याज कितने साल में मिलेगा? आप नहीं दिमाग लगा सकते हैं। मैंने कल आपको बताया भी होगा कि 100% के आसपास कौन सा 26% की ब्याज की दर है, कितने साल लगेगा? मैंने आपको पहले बताया, अगर मैं 25, देखो अगर मैंने ये सब, इसीलिए मैंने आपको कल याद कराया था ये चीज़। देखिए मैं दिखाता हूँ अभी आपको, ये देखिए। अगर मैं ब्याज की दर कितना लेता हूँ, 25 लेता हूँ, तो कितने 25 लेता हूँ तो 3 साल में कितनी बन जाएगी? 3 साल में कितने बन जाएगा? 95% बन जाएगा। अगर ब्याज में 25% लेता हूँ तो ब्याज दर कितनी? 95% बन जाएगी। ब्याज कितनी? 95%। हमें निकालनी 100% है। तो देखो सवाल में क्या बोला था? 26% लेनी है ना, 26%, 26%, 26%, 26%। अगर ब्याज की दर 26% है तो 3 साल में क्या बन जाएगी? 3 साल में क्या बन जाएगी? 100% बन जाएगी, है ना, 100 के आसपास जाएगी। ठीक है, 26%, 26%, 26% जब 3 बार सक्सेस निकालेंगे तो ब्याज कितनी आएगी? 100%। जो 100% क्या आ जाएगी? CI आ जाएगी। इसका मतलब कितना है, कितना समय लगा? 3 साल लगा। कितना समय? 3 साल। कितना आसान तरीका है, कितनी आसान तरीके से हम निकाल पा रहे हैं। ठीक है ना,
क्योंकि हमने पहले से समझ रखा सब कुछ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। बहुत ईजी बन जाएगा अगर हम आपने पहले से प्रैक्टिस कर रखी होगी। और एक चीज़ आपको और बता दूं कि जो मैंने कल बताया था मैंने कि एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेटा, रट्टा मार लो बेटा, रट्टा मार 10% जो होता है 10%, रट्टा मारो 10% एक साल में, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, और 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ये रट्टा मान लीजिए एकदम की सीधे से। 2 साल में कितना बन जाएगा, 20%, 20 में 21% बनेगा ना, ठीक है। 2 साल में 21%, 2 साल में 21% बन जाएगा। 3 साल में कितना बन जाएगा, 31.1%, और 4 साल में 46.41%। ये तुम रट्टा मान लो कि अगर ब्याज की रेट कितनी 10% है तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 21% होगा, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 33.1%, और 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 46.41% होगा। एकदम खोपड़ी बैठा लो एकदम, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा सवाल यहाँ के आपको यहीं से देखने को मिलते हैं, 10% सबसे ज़्यादा। तो क्यों ना हम पहले से याद रखें ताकि हमको बार बार कहीं मेहनत ना करनी पड़े, समय ना वेस्ट करना पड़े, ठीक है। डायरेक्ट हम सीधा आंसर पे कूदेंगे। अगला दूसरा सवाल है, सालाना चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करने पर 10%, ठीक है, ये जो डेटा है ना आपको खोपड़ी में बैठा कर रखना है। 10% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3,000 रुपये में 3,000 रुपये से कितने वर्षों में 993 रुपये हो जाएंगे, 993 रुपये मिलेंगे, है ना। अगर ब्याज दर 10% है तो 3,000 रुपये पर कितने वर्षों में 993 रुपये मिलेंगे। ये क्या ब्याज है, यानी कितने साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितनी 993 रुपये मिलेगी। अगर ब्याज दर 10% है 30,000 रुपये का, 3,000 रुपये का, 3,000 रुपये में कितने साल में आपको 993 रुपये ब्याज बन जाएगी, बताओ। सीधे सीधे नहीं दिख रहा आपको। अगर 3 साल है, समय देखना, समय निकालना मुझे, खुद बताइए इसका कितने परसेंट है, ये बताओ कितना परसेंट इसका, इतना आपको ब्याज मिल रहा है। अगर आपके पास 3,000 रुपये हैं और कितने 993 रुपये आपके ब्याज निकालनी है, बताओ इसका कितने परसेंट है, बताओ कितने परसेंट है इसका। दिख नहीं रहा सीधे सीधे कि 33.1% है, कि 33.1% दिख नहीं रहा सीधे सीधे। 3,000 का अगर 33.1% निकालेंगे तो ब्याज कितनी आ जाएगी, यही तो आएगी ब्याज। तो अब आज मुझे बताइए कि अगर ब्याज दर 10% है तो 33.1% ब्याज कितने साल मिलेगी, कितने साल मिलेगी। आप अभी मैंने बताया ना कि 3 साल में। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, अगर ब्याज की दर 10% है तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 20%, सॉरी 21%, और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है 33.1%। तो अगर ब्याज की दर 10% है तो 33.1% ब्याज मिलेगा कितने साल में, 3 साल में। कितने साल में, 3 साल में मिलेगा। ये याद करने का तरीका है, मैंने पहले बता रखा है। इस समय कितना लगेगा, 3 साल लगेगा। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। समझ गए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 5% की दर से, ठीक है, 5, ये जो सवाल दूसरे नंबर से यहाँ से सवाल चल रहे हैं, ये टाइप नया टाइप है, ठीक है। यहाँ निकाल सकते हैं कि टाइम निकालने वाला, ठीक है। अगर लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं टाइम वाला, ठीक है, टाइम निकालना हमको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरे नंबर सेम टाइप चल रहा है, टाइम निकालना आपको बार बार, ठीक है। 5% की दर से 4,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज 630.5 है तो समय अवधि निकालना है। अगर आपके पास 40,000 रुपये है, ब्याज की दर 5% है, तो ब्याज आपकी कितनी है 630 रुपये ब्याज बनेगी कितने साल में, बताओ। 630 बनेगी ब्याज 630 बनेगी कितने साल में आपको निकालना है। यानी कि 4,000 आपके पास अगर रुपये हैं तो ब्याज आपकी बन रही है 30.5। कितनी ब्याज बन रही है, ये क्या ब्याज है आपकी CI, ठीक है। ब्याज बनी कितनी, अब बताओ 5% ब्याज की दर है तो कितने परसेंट बन जाएगा, बताओ 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 बताओ। अगर निकालें 63.5 बटे 4,000 करता हूँ, अगर मैं ये कर लूँगा, ठीक है,
अगर मैं 100% निकालूंगा, परसेंट निकालने के लिए कितना जीरो जीरो ख़त्म कर दूँ, है ना। और 8 5 से काटता हूँ 80 बचेगा, 5 से काटता हूँ 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 5 कम 5, है ना। और वो काट दूँ, कैसे काट दूँ, और 12 80 से भाग देता हूँ, नहीं 10 8 से भाग देता हूँ, 8 कम 8 चला जाएगा, बचेगा 4, बचेगा 46, 8 छंग 48, ज़्यादा पड़े 8, 8 पन्ना 8, 8 छंग 48, 8 छंग 48 ज़्यादा चले जाएगा, है ना। 8 45, बचेगा 6, और बचेगा 61 हो जाएगा। तो कितना बन जाएगा, 8 दूनी 16, अप्रोक्स 8 दूनी 16, ठीक है। और 10 से डिवाइड करूँगा, तो मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा, इतना। अगर 80 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है मेरा, अप्रोक्स 15 इतने के आसपास, 15.2 के पास, 2 के आसपास आ रहा है, ठीक है। 15.2। ये बताइए मुझे, 5% होती है ब्याज, अगर ब्याज की दर 5% है तो 15.25% के आसपास कितने साल बनेगा ब्याज, बताओ कितने साल बनेगा। हाँ, दिमाग नहीं लगा सकते। अगर 5 का शख्स 3 बार ले लूँगा तो कितने, अभी तो मैंने अप्रोक्स किया ना, अप्रोक्स किया। अगर डेट पे तुम एक्यूरेट करूँगा तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो बताइए 5 5 5 15, 15 थोड़ा ज़्यादा आता है कितने साल में, अगर ब्याज की दर 5% है तो 15.625 के आसपास रेंज आती है, कितने 3 साल में, कितने साल में 3 साल में आती है ना। अरे दिखा ना मैंने, अगर ब्याज की दर 5% देखो मैंने, अगर ब्याज की दर 5% है, अगर ब्याज की दर 5% है तो 3 साल में 15 के आसपास नहीं आती चक्रवृद्धि ब्याज, बताओ। तो कितने साल में, 3 साल में। ये इसलिए तो मैंने याद कराया है कि ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप आसान तरीके से निकाल पाएँ, ठीक है दोस्तों। तो 15.5 के आसपास ब्याज आएगी कितने साल में, 3 साल में। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर, इसीलिए मैंने पहले याद करा रखा सबको। चार नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9% वार्षिक की दर से वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि होने वाले 30,000 रुपये, है ना, 30,000 रुपये। 9% वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि होने वाले 30,000 रुपये कीजिए वृद्धि, क्या गलत है, क्वेश्चन क्या है, कीजिए वृद्धि ब्याज, अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज 5,643 बनता है, तो समय अवधि निकालनी है। ब्याज की दर 9% है, 30,000 रुपये थे, ब्याज आपको मिला 5,006 यानी 5643 रुपये मिला है, समय कितना लगा वो आपको निकालना पड़ेगा। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, कर पाएंगे। देखिए अगर मैं ब्याज कितना ब्याज मिला परसेंट निकाल लेता हूँ, ठीक है। 30,000 रुपये पर 5643 ब्याज मिला, तो परसेंट में निकालूंगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकलेगा परसेंट में, ठीक है। 100%, 100 से 100 खत्म कर दूंगा, और 3 से डिवाइड करता हूँ मैं, 3 से डिवाइड करूँ नीचे बचेगा 100, 3 से काटूंगा तो 3 कम 3 बचेगा, 3 18, 3 24, बचेगा 2, 3 24, 3 कम 3, 100 से डिवाइड करूँगा कितना आएगा, 18.81%। अब मुझे बताइए, अगर ब्याज की दर 9% है, ब्याज की दर 9% है, तो कितने साल में ब्याज की दर, कितने साल में ब्याज आपको 18.81 मिलेगा, बताओ। अगर आपने किया होगा, मैंने जो थ्योरी मैंने करवाई है, तो आपको याद होगा कि अगर ब्याज की दर 9% है तो कितना 2 साल में, 2 साल में ब्याज की दर कितनी हो जाएगी, 18.81% हो जाएगी। ऑप्शन आपका 2, ठीक। कैसे, 9% तक ब्याज प्लस 9%, 9 का सक्सेस निकालिए, 9 गुणे 9 प्लस 9 गुणे 9 गुणे 9 बटे 100 करेंगे, ये तो 18 हो जाएगी, है ना। और नहीं 81 में 100 का भाग करेंगे तो 0.1, यानी 18.81% ब्याज की दर निकलती है। कब, अगर समय आपका 2 साल हो, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें पर। ये आपको दूंगा होमवर्क में, अगर मैंने ये आपको करना होमवर्क में, होमवर्क में बोले तो
कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको ठीक है देना। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अगर आप 10 सवाल आपको करवाता हूँ तो 1-2 सवाल आपको होमवर्क में दिया जाएगा ताकि आप खुद लगा कर भेजें। ठीक है, कमेंट के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या बोला 6 नंबर क्वेश्चन, कितने समय में 3,20,000 रुपये की धनराशि 4,05,000 रुपये हो जाएगी यदि 12.5% वार्षिक रूप से दर से संयोजित की जाती है। देखो चक्रवृद्धि नहीं लिखा है, जहाँ पे संयोजित लिखा होता है संयोजित उसका मतलब ही होता है कि कंपाउंड हो ना, चक्रवृद्धि ब्याज होती है। ठीक है, जहाँ संयोजित लिखा हो। तो ये तो ब्याज दर अगर 12.5% हो तो 3,20,000 रुपये की धनराशि 4,05,000 रुपये बन जाएगी कितने साल में। ठीक है, बस निकालना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। अगर इसकी अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालूं 12.5% कितना होता है, अब मैंने परसेंट बहुत करवाया। ठीक है, 1/8 तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा 9/8, मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा 9/8, मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा 9/8। ठीक है, अब देखते हैं कैसे कि 4,05,000 रुपये बन गए कितने रुपए, 3,20,000 रुपये, 3,20,000 रुपये ही कितने साल में 4,05,000 रुपये बन गए। यहाँ से निकालूंगा, क्या निकालूंगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालूंगा मैंने आपको बहुत मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितने बार पढ़ा रखा बोलो, 3 जीरो से 3 जीरो निपटा देंगे। ठीक है, किससे काटूँ, 5 से काटूँ, 5×40 = 40, 5 × 5 5 × 30 और 5 × 20 यानी कि कितना है 81/64, 81/64, 81/64। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर बना है, ये कितने साल का है, आप दिमाग नहीं लगा सकते कितने साल का, ये कितने साल का है 9/8, क्या 2 साल का है ना, कि ये 9/8 है 2 साल का। यानी कि अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9/8 है, 8 है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9/8 है तो 81/64 कितने साल में बना, आप बोलेंगे 2 साल बना। कितने साल में, ये आपका समय, ये आपका 2 साल। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा ये, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत अच्छा तरीका है आपको करना, तो कोई फॉर्मूला लगाना है ना कुछ, रेशियो और मल्टीप्लाइंग फैक्टर से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपको इसलिए आपको परसेंटेज पढ़ी होनी चाहिए बहुत बेहतरीन तरीके से, हमने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा रखी है, नो डाउट। जिन्होंने हमारे साथ पढ़ा होगा वो बहुत अच्छा स्कोर करेगा। ठीक है, 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक रूप से संयोजित करने पर 1,60,000 रुपये कितने वर्षों में 2,89,841 रुपये बन जाएंगे अगर ब्याज दर 15%। अगर ब्याज की दर 15% है तो मुझे बताइए मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, 3/20 करेंगे, 3/20 होता है ना, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होता है 23/20, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 23/20 निकालना है। ठीक है, अगर वही मैं पूछ रहा हूँ क्या सवाल में था, 1,60,000 रुपये 2,89,841 बन गए हैं कितने साल में, आपको निकालना है। आपको समझ नहीं आ रहा है, दिख रहा होगा नीचे 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 दिख रहा होगा कितने का, नीचे कितने का 2 दूनी 4 8 दूनी 16, नीचे नीचे आप देख रहा होगा कितने 20 का, ऊपर कितना 23 का, कहते 4 है ये, 4 बार किया गया है, 20 × 20 × 20 × 4 बार करेंगे, यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 4 है ना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर कितनी है 4 है। इसका मतलब समय कितना लगा आपको 4 साल लगा। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा बताओ, आपको समय कितना लगा ये 4 साल का। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, ठीक है, बहुत आसान है, जल्दी जल्दी करेंगे। 4% चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने साल में 7,89,250 रुपये की राशि 9,13,952 हो जाएगी? ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में है। तो क्वेश्चन बहुत ही ब्याज की दर 4% है, सीधी इजी निकाल पाएंगे। अप्रॉक्स सॉल्व करेंगे। देखो देखो मैं अगर लेता हूं तो 7,89,250 रुपये, ठीक है, 7,81,250 रुपये की धनराशि 9,13,952 रुपये बन जाती है कितने साल में, अगर ब्याज दर 4% की दर हो तो? ठीक है, अप्रॉक्स सॉल्व करेंगे, काटा कूटी में चाहेंगे थोड़ा सा। देखना, अगर अप्रॉक्स दिमाग लगाना आपको, अप्रॉक्स जैसे अगर इसको समझ लूँ, इसको इग्नोर कर दो, ख़त्म करो। अगर मान लो कि ये कितना है, अप्रॉक्स सॉल्व कर रहा हूँ, ये 91 है, ये कितना है, और 78 समझ लेता हूँ, 78 ही है ना, ठीक है, अप्रॉक्स कर लेता हूँ, ठीक है। काटा कूटी करूँगा मैं, कितना आ जाएगा, 13 से काट दूँ, 13 छंग 78, 13 सत्तर 91, यानी 7 रुपये ही, 6 रुपये ही 7 बन गए। यानी ब्याज कितनी मिली आपको, ब्याज मिली एक ब्याज मिली 6 रुपये पर, एक ब्याज मिली 6 रुपये पर, एक ब्याज मिली 6 रुपये पर। 1/6 किसका होता है, 16.66%, 16.66% होता है अप्रॉक्स, ठीक है, समझ आई बात। अब मुझे अगर ब्याज दर 4% हो, अगर ब्याज दर 4% हो तो 16.66% कितने साल में ब्याज बनेगी, बताओ कितने साल में बनेगी, दिमाग लगाइए, कितने साल में बताओ, आप समझ नहीं, अगर 4% 4% 4% और 4%, 4 स्लॉट बनेंगे, कितने, 4 स्लॉट बनेंगे, 4 स्लॉट, यानी कि 4%, 4%, 4%, 4%, यानी कि समय कितना लग जाएगा, 4 साल लग जाएगा, ठीक है। 4 का आप सक्सेसिव लेंगे, है ना, पहले 2 का ले लीजिए, मान लो 2 का अप्रॉक्स ले लेंगे, कितना 8 प्लस 0.16 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ इसका भी आ जाएगा 8.16 आ जाएगा, मैंने 2 का लिया ना, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 से किया मैंने, ठीक है, पहले इन दोनों को ले लिया, फिर इन दोनों को ले लिया, अब फिर इनको फिर दोनों को लेंगे, इसका तो 8 8 16 हो जाएगी, 8 8 16 16.32 प्लस इनको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इतना और पॉइंट पहुंच जाएगा, यानी कि अप्रॉक्स 16.66। देखो कितना, 16.32 आ रहा है, यानी कि थोड़ा और बढ़ जाएगा, 16.66 के आसपास आएगा। कितने साल में, 4 स्लॉट बनेंगे, यानी कि 4 मतलब 4 स्लॉट हैं, और जो हर स्लॉट कितनी वार्षिक रूप से ब्याज दर है, वार्षिक रूप से, यानी ईयरली है, तो 4% 4% 4% 4% की 4 स्लॉट बनेंगे, यानी कि 4 साल का समय लग जाएगा आपका, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं मेरी बात को, नहीं, ठीक है, वर्ष लगेगा 4 साल का, टाइम लगेगा 4 साल का। अगर ब्याज दर 4% है तो 16.66% ब्याज दर कितने साल में मिलेगी, वो मिलेगी 4 साल में, अप्रॉक्स मैंने दिमाग लगाया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने, ये कौन क्वेश्चन था भाई, ठीक है, क्वेश्चन बढ़ते हैं अगला 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या करा, कितने महीनों में 8,000 महीनों, दिमाग लगाना, यहीं फंसाएगा, कितने महीने में 8,000 रुपये की 8,000 रुपये पर सालाना ब्याज की दर, ब्याज सालाना ब्याज है 20% की दर से 2648 रुपये अर्धवार्षिक रूप से मिलेंगे, यानी कि ब्याज है ये, ठीक है, ब्याज है, अर्धवार्षिक रूप से ब्याज है, दिमाग लगाना, ब्याज की दर है सालाना रूप से कितनी, 20%, यानी कि 12 महीने में 20% है, तो हाफ ईयरली है ना, हाफ ईयरली, तो 6 महीने में कितनी ब्याज की दर बनेगी, आपको पता है 10% बन जाएगी, ठीक है, 12 महीने में 20% है, तो 6 महीने में 10% ब्याज की दर है, यानी कि ब्याज की दर 10% है। 8,000 रुपये पर कितनी ब्याज मिल रही है, 2648 मिल रही है। कितने स्लॉट बनेंगे आपको दिखाना पड़ेगा, महीने निकालना कितने महीने,
2648 आपको ब्याज मिल गई कितने रुपए पर? 8,000 रुपये पर 2648 ब्याज मिली। 100% निकालेंगे तो ब्याज की दर निकल आएगी। जो ब्याज की दर निकलेगी वो अर्धवार्षिक रूप से निकलेगी, ठीक है, क्योंकि अर्धवार्षिक रूप से उसने लिखा कि 2648 रुपये मिले हैं और अर्धवार्षिक रूप से मिले हाफ ईयरली। 2 जीरो से 2 निपटा देंगे हम, ठीक है। अगर मैं 8 से काटूँ 10 बचेगा, 8 से काटता हूँ, 8 दूनी 16, 8 त्रिका 24 बचे, तो 8 त्रिका 24 और 8 का 8, 10 से डिवाइड कराऊँ कितना रहेगा? 33.13%, 33.1%, 33.1% है। अब मुझे बताओ अगर 6 महीने ये ब्याज की दर होगी अगर 6%, अगर ब्याज की दर 10% है तो 33.1% कितने साल में बनेगी ब्याज बताओ? हाफ ईयरली, यानी कि 10%, 10%, 10%, है ना, 10%, 10%, 10% के 3 स्लॉट बनेंगे हाफ ईयरली ना, यानी 6 महीने 3 स्लॉट बनेंगे, तीन स्लॉट बनेगा ना, 3 स्लॉट, यानी 6 महीने 6 महीने 6 महीने के 3 स्लॉट बने, यानी टोटल कितना? टोटल 18 महीने। टोटल 18 महीने कब बने हैं? ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के साथ सॉल्व करना, आगे बढ़ना, ना तो कोई फॉर्मूला है ना कुछ, सिर्फ जरा सा कैलकुलेशन, जरा सा दिमाग लगा। अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आपको आनंद आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये क्वेश्चन आता है आपको मेंस में, आता है क्वेश्चन 2023 में सीजीएल के, ठीक है। करिए। 10,000 रुपये 20% वार्षिक ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज 4614, नहीं सॉरी 4641 है, तो चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से अगर दी जाती है तो मूलधन कितने वर्षों के लिए निवेश किया जाएगा? तो अर्धवार्षिक रूप से की जाए तो मूलधन कितने वर्षों के लिए निवेश किया जाएगा, ये बताना आपको। ब्याज आपको मिला कितना? 46.41%, कितने रुपए पर? 10,000 रुपये पर। परसेंट निकालूँ कितना परसेंट ब्याज मिला, टोटल कितना परसेंट ब्याज मिला, कितना परसेंट ब्याज मिला, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो निपटा दूंगा मैं, ठीक है। अगर डिवाइड 100 से डिवाइड करूँगा तो कितना मिलेगा? 46.41%, 46.41%। अब मुझे बताइए ये क्या है? ब्याज की दर अर्धवार्षिक रूप से है, अर्धवार्षिक रूप से, अर्धवार्षिक रूप से है। अब मुझे ये खुद बताइए आप, ब्याज की दर अर्धवार्षिक रूप से 10% की, अगर 20% वार्षिक रूप से थी तो अर्धवार्षिक यानी 12 महीने में, खुद बताइए 12 महीने में अगर ब्याज दर 20% है तो अर्धवार्षिक यानी 6 महीने में कितनी ब्याज दर? 10% होगी। अगर ब्याज की देखो खुद बताइए 10% की ब्याज दर कितने साल में इतनी बन जाएगी, कितने स्लॉट में? 46.41 बन जाएगी। मैंने आपको बताया था ये डेटा की बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था ना, याद है आपको? यानी कि 10 कितने अर्धवार्षिक रूप से ना, 10%, 10%, 10%, 10%, 4 स्लॉट बनेंगे 6 महीने का, है ना, अर्धवार्षिक रूप से ना, तो 6 महीने 6 महीने 6 महीने और 6 महीने, यानी कि 10 अगर ब्याज दर 10% तो 6 अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करना है तो 10%, 10%, 10%, 4 स्लॉट बनाने पड़ेंगे, 4 स्लॉट, यानी कि 6 महीने के 4 स्लॉट है, यानी कि 2 साल लग गया। 6 महीने है ना, 6 दूनी 12, कितने? 2 साल, समय कितने? 2 साल। अगर वार्षिक रूप से अगर ब्याज दर 10% होती और वार्षिक रूप से होती तो कितना? 4 साल लग जाते, है ना। 46.41% ब्याज दर मिलती है 4 साल में अगर ब्याज दर 10% हो, लेकिन यहाँ ब्याज दर कितनी है? 10% तो है, लेकिन अर्धवार्षिक रूप से, यानी 6 महीने में 10% मिलती है, तो 46.41%, 4 स्लॉट बनेंगे 6 महीने के, यानी कि टोटल आपको समय लग जाएगा 2 साल। ऑप्शन आपका, ये घूमने वाला सवाल था, लोग घूम जाते हैं यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर पर, ठीक है। क्वेश्चन 11 आपके सामने क्या कह रहा है? कितने समय में 64,000 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर से 68,921 हो जाएगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो? फिर वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, ठीक है। ब्याज दर 5% है, ठीक है, ब्याज दर 5% है, वार्षिक 5% है, तो अर्धवार्षिक क्या हो गया? अगर 12 महीने में ब्याज दर कितनी है? 5% है, तो 6 महीने में ब्याज दर कितनी होगी मुझे बताइए? 2.5% होगी, 2.5% नहीं?
और इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है 2.5%, मतलब 1/40। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा 41/40। 41/40 होगा कि नहीं होगा बताओ, होगा 41/40। 64,000 रुपये, 64,000 रुपये कितने बन गए, 68,921 बन गए हैं कितने साल में, ठीक है, कितने साल में। आपको समझ नहीं आ रहा मल्टीप्लाई फैक्टर, इसके मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितने पावर देखना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर कितनी है, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 3, कितना, यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका उसकी पावर कितना 3 है ना, 3 है, यानी कि समय कितना लग जाएगा, समय कितना लग जाएगा, टाइम है, ये टाइम होता है ना, समय कितना लग जाएगा, अगर ब्याज दर 3, 3 स्लॉट बन गए ना, यानी कि 41 गुणे 41 गुणे 41 गुणे 41 बटे 40 गुणे 40 गुणे 40, 3 स्लॉट बने, अगर ब्याज दर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 3 स्लॉट बनेंगे, 3 स्लॉट में कितना समय लगेगा बताओ, 1.5 साल। 6 महीने का, 6 महीने का, 6 महीने का बनेगा ना 1.5 साल, 3 स्लॉट बनेंगे अर्धवार्षिक का तो कितना टाइम, कितना लगेगा 1.5 साल, टाइम लगेगा 1.5 साल। यही सोचने वाली बात है, 3 है तो ये ना देख रहे ना कि 3 स्लॉट बने तो 3 साल लग जाएगा, देख रहे हैं ब्याज दर कितने पर संयोजित हो रही है, यहाँ पे अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, ठीक है। 3 स्लॉट बनेंगे तो 6 महीने के स्लॉट बनेंगे 3, तो 6 महीने के 3 स्लॉट बनेंगे, टोटल 18 महीने, 18 महीने का मतलब होता है 1.5 साल। ऑप्शन आपका गलत ना कर देना, 3 टिक कर गया, ऑप्शन में 3 भी मिलेगा, ठीक है ना, गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। यह था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में क्वेश्चन आया था, कितने समय में 31,25 की राशि 8% प्रतिवर्ग की दर से अर्धवार्षिक रूप से, जो स्लॉट बनेगा ना तो अर्धवार्षिक रूप से 6 महीने का स्लॉट बनेगा, ठीक है, संयोजित करके 35,15.2 हो जाती है, ठीक है, 35,15.2 हो जाती है अर्धवार्षिक रूप से। अगर ब्याज की दर 8% है, प्रति वर्ष है, तो 6 महीने ब्याज की दर कितनी होगी, 4% होगी। 4% का मल्टीपल फैक्टर कितना होता है, 1/25, 1/25 तो कितना 26/25, 26/25 हो जाएगा। 26/25 की पावर देखनी है कि पावर बना लेना, बस सीधी सी बात है। 3125 की राशि 35,15.2 हो गई, 0 उठाऊंगा 0 लगा लूँगा, ठीक है, काटा पीटी मचाऊंगा थोड़ा सा, मैं किससे काट दूँ, 2 से काट दूँ क्या, 2 से काटता हूँ ना, कितना बचेगा यहाँ 15, 625 बचेगा, 2 से काटता हूँ, 1 1 2 1 2 और 2 7 14 है ना, 5 15, 2 7 14, 2 6 12, यानी कि कितना बना नीचे 15,625 किसका 25 का क्यू होता है, यानी कि 25, यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर की आप समझ आएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर कितनी 3 है, यानी कि 3 स्लॉट बने, 3 स्लॉट अर्धवार्षिक रूप से, यानी कि 6 महीने 6 महीने 6 महीने के 3 स्लॉट बने, यानी कि समय कितना लग जाएगा 1.5 साल। अगर समय वार्षिक रूप से होता तो 3 साल लग जाते, सीधे सीधे 3 साल, लेकिन 6 बार ब्याज जो है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है ना, तो 6 महीने 6 महीने 6 महीने, यानी कि टोटल 15 साल। सॉरी, आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो सॉरी फॉर दैट, ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों, ठीक है, आज आधी क्लास हो पाई उसके लिए क्षमा चाहते हैं, ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, और कल मैं आपको 1.5 घंटे क्लास ले लूँगा, ठीक है, तो आपको कवर हो जाएगा, ठीक है। आज थोड़ा टाइम कम है, उस समय रात हो रही है ना, ठीक है, तो ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, कल हम फिर मिलेंगे, और कल मैं 1.5 घंटे क्लास ले लूँगा ताकि आपकी ये वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे, और ये ज़रूर बताएं कि आपकी क्लास कैसी लगी, ठीक है, और थ्योरी ज़रूर पढ़ लें, थ्योरी बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ मैंने जो 10% डेटा और पूरा डेटा बताया था ना, 2 साल का 3 साल का, जैसे जो बताया था पूरा कंप्लीट आपको दिमाग में बैठा लेना, वो डेटा अगर आपको याद रहेगा तो ये सवाल बहुत हल हुआ, बहुत जल्द समय में हो जाएंगे, बहुत जल्दी समय में, ये आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बहुत फास्ट होंगे,
ठीक है दोस्तों, तो ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। कल फिर बताएंगे, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी, और ये PDF आपको मिल ही जाएगी, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।